हाँ जी, क्या बात चल रही है हमारी। तीर्थंकर 7 प्रकार के होते हैं, किसी किसी आगम में तीर्थंकर 8 प्रकार के भी बताए। अनुबद्ध केवली भी इसमें शामिल किए गए, केवली के भेद में। अनुबद्ध केवली है ना, तो इस तरह से 8 प्रकार के हो जाते हैं। देखो अभी प्रश्न था गंधकुटी का, तो गंधकुटी, आवाज आ रही है सबको? गंधकुटी में क्या होता है, तो वो देखिए इसमें लिखा है, सभा भूमि के बीच में गंधकुटी की रचना देव करता है। उसमें 3 कटनी होती है। पहली कटनी में धर्मचक्र, दूसरे में अष्टमंगल द्रव्य, और तीसरी में कमल के आकार का सिंहासन होता है। उसमें 4 अंगुल अधर भगवान केवली विराजते हैं। बस और कुछ नहीं लिखा है इसमें गंधकुटी के बारे में। हम्म। गंधकुटी का ही डिटेल दिया है। अभी उसमें मेरे ख्याल से दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है, यही मान के चलना चाहिए हमें। चलिए, अभी और कोई प्रश्न है किसी का? आरती जी। दीदी आपने भी बताया ना कि 8 प्रकार के अनुबंध केवली होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, मतलब उसके नहीं, कौन से? अरे 8 प्रकार के केवली भी बताएं किसी किसी आगम में, तो 7 तो ये हो गए। मैडम, और एक 8वां मैडम अनुबद्ध देखिए, के। मूल केवली, मुक मुख केवली, आ गया समझ में अनुबद्ध आरती केवली। जी? अनुबंध केवली का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब कौन से एक होते के हैं बाद जैसे कि? एक कंटिन्यू होते हैं ना, अनुबद्ध एक के बाद एक, वो कहलाते हैं अच्छा। फिर अनुबद्ध तीसरे, के। फिर दूसरी आदि केवली जैसे ज्ञान प्राप्त होता महावीर है। भगवान, और उसके तुरंत सुबह गौतम, महावीर भगवान और शाम को गौतम गंधर गौतमगढ़ केवली हुए, तो वो और ये सुधार, अनुबद्ध केवली कहलाए। अच्छा एक अच्छा। चार। भी है, ठीक है। अब उसके नाम एग्जैक्टली हम्म। ध्यान नहीं। हाँ बोलिए ठीक। अनीता जी, बोलिए जल्दी। मैडम इसमें सात, ये आठ और नौ, नौ दस दिए इसमें। ये आठवां मूल केवली, मुख मुख केवली, और 10वां है सतत केवली। ये क्या है? किसमें है? ये वाली केवली मैडम के 10 भेद। किताब है हाँ, चैप्टर किसी 52। आगम में हाँ, केवली के 10 भेद भी है, मुख केवली भी है, और एक और कौन सा बोला आपने? अरे क्या मूक हो गया, केबली बोलिए का, ना। मूक केबली का दीदी पढ़ा था मैंने भी, यही मैं कोई बोलने वाली थी हाँ कि बोलिए। एक मूक केबली भी होते हैं। हाँ तो 10 होते हैं। 10वां और क्या जो नाम बोला है? अनीता, दस अनीता का जो बोल रही हमेशा। है ना, हाँ दीदी दस मैडम, दस केवली का। भी बतलाया। मूक केवली, केवल ज्ञान होने पर जिनकी वाणी नहीं खिलती। हम्म। अनुबद्ध हाँ, केवली, वे केवली जिनको लगातार एक को मोक्ष होने के बाद फिर दूसरे तीसरे आदि को केवल ज्ञान आदि को प्राप्त होता केवल रहता ज्ञान है, वाला, जैसे जैसे भगवान महावीर भगवान और गौतम गौतम स्वामी, हम्म। और सुधर्माचार्य और जम्बू धर्माचार्य स्वामी। जम्मू हाँ। और स्वामी। सतत केवली हमेशा किसी समय में ही केवली हो जाए, जैसे जीवनधर स्वामी। अच्छा, इसका फिर से पढ़िए सतत केवली का। हमेशा किसी समय में ही केवली हो जाए, जैसे जीवनधर स्वामी। बस इतना ही लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये केवली के अलग अलग भेद हैं। किसी भी समय अचानक से जीवनधर स्वामी, किसी भी समय बीच में ही तीर्थंक मतलब केवली बन गए वो, है ना, तो इसलिए हम्म। वो भी सतत केवली कहलाएंगे। और हाँ, हम्म। और दीदी इसमें ना अंतःकृत केवली में लिखा है कि जो मुनि उपसर्ग होने पर केवल ज्ञान प्रकट करके लघु अंतर्मुहूर्त काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ऐसे केवली प्रत्येक तीर्थंकर के काल में 10-10 होते हैं, जो अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन कर मोक्ष जाते हैं, जैसे गजकुमार मुनि। बढ़िया, बिल्कुल सही। तो ऐसा ये 10-10 हो गए, मतलब वही अभी बोला था ना, ऐसे समोशरण में कई होते हैं ऐसे। अब आदिनाथ भगवान के हम्म। इसमें सामान्य केवली भी खूब खूब सारे होते हैं। अनंत वीर आदि खूब सारे समोशरण चल रहा है। वो भगवान जिनकी दिव्य ध्वनि सुन के जीव पलटा,
और उनकी जिनकी दिव्य ध्वनि सुन के उसको केवल ज्ञान हुआ, वो भगवान तो वहीं विराजमान है। लेकिन उनके काल में कहीं 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 जीव, कितने सारे जीव, लाखों जीव केवली बन जाते हैं। और सिमंदर भगवान है जैसे, तो उनकी तो दिव्य ध्वनि कितने समय से खिल खिल रही है ना, और कितने समय तक वो तीर्थंकर बने रहेंगे। तो उस बीच में कई जीव, सैकड़ों जीव केवली बनते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उसमें से वो सब यही होते हैं, सातिशय केवली, अंतःकृत केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, सतत केवली, अनुबद्ध केवली, यही सब तरह के केवली उसी में से होते हैं। ठीक है, चलो और कुछ। अनीता कुछ कहना चाह रही थी दीदी। हाँ बोलिए। दीदी इसमें ये दीदी जय जगन्नाथ दीदी, इसमें एक और दिया है, तीर्थंकर कौन हो सकते हैं? तीर्थंकर केवली अथवा सुत सुत केवली के पदामूल में कर्म भूमि का मनुष्य स्त्री नहीं, प्रथमा युग शन में सम्यक्त और द्वितीय युग शम में सम्यक्त, छायोग शमिक में सम्यक्त और छायक सम्यक्तों में से किसी में भी चौथे स्थान से हाँ ठीक है सातवें अनीता गुण जी, स्थान वो सब तक बातें हो गई अपने को कि कौन जीव तीर्थंकर हो सकता है, वो अपन ने शुरू में ही बात कर ली थी, 16 कारण भावना से पहले ही बात कर ली थी। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र का सिद्धांत क्या है वो पढ़ना है, पढ़िए। कुंद प्रभा जी। जिस भाव से तीर्थंकर नामकरण बनता है, उस भाव को अथवा उस प्रकृति को जो जीव धर्म माने या उपादेय माने, तो वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह राग को, विकार को धर्म मानता है। जिस स्वभाव से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हो, उस भाव या उस प्रकृति को सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानते। सम्यक दृष्टि के जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वह पुण्य भाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते। देखो परमात्म प्रकाश अध्याय 2 गाथा 54 की टीका पृष्ठ 195। हाँ, इसका नंबर 2। सिंपल सा अर्थ है, ये देखो इस सूत्र का सिद्धांत यही है कि जिन भावों से तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है, उस भाव को अथवा उस प्रकृति को जो जीव धर्म माने या उपादेय माने, तो वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा क्यों कहा? जिन भावों से तीर्थंकर बन रहा है उसको अच्छा मान ले, उपादेय मान ले, तो वो मिथ्या दृष्टि है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, व्रतेष्वनुति, चार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ये सब तो अच्छी अच्छी बात है, पर इनको अच्छा मान ले कोई तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। बहुत उल्टी बात लग रही है हमें। उसका कारण है, क्यों है वह? क्योंकि वह राग को, विकार को धर्म मानता है। ये जो तीर्थंकर नाम कर्म बंधा है ना, तीर्थंकर नाम कर्म के नाम की प्रकृति बंधी, तो वह किससे बंधी है? वह शुभ भाव के कारण बंधी, वीतराग भाव से नहीं बंधी। अभी जो दर्शन विशुद्धि की चर्चा की थी हमने, उसमें भी यही समझ में आता है कि शुद्ध भाव से होती है सारी बात, शुभ भाव साथ में चलता है, इसलिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय का कारण कहा है। तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चाहिए या किसी भी प्रकृति से सबसे छुटकारा चाहिए? कर्म की हर प्रकृति से छुटकारा चाहिए। लोहे का पिंजरा चाहिए या सोने का पिंजरा चाहिए? लोहे की हथकड़ी चाहिए या सोने की हथकड़ी चाहिए? अब सरिता जी तो इशारा कर रहे, कह रहे उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। पर अब कि हाँ, अभी तो वो क्लास में बैठे हैं ना, इसलिए ऐसा बोल दिया कि कुछ नहीं चाहिए। सोने की हथकड़ी मिलेगी तो दौड़ दौड़ कर जाएंगे, कह रहे वाह सोने की हथकड़ी। ऐसा नहीं है, कोई सामान्य जीव भी होगा, इवन समझ लो हम तो मनुष्य हैं, तिर्यंच भी होगा, कोई तोता भी होगा ना, तो उसके लिए लोहे का पिंजरा कोई बनाए या सोने का पिंजरा कोई बनाए, वो दोनों में नहीं रहना चाहेगा। स्वतंत्रता, सबसे पहले उसको स्वतंत्रता चाहिए, वह बंधन में नहीं रहना चाहता। ये जो तीर्थंकर प्रकृति है यह भी बंधन है, बंध का कारण है ना, आश्रव का कारण है, बंध का कारण है, तो ये बंध है।
तो इससे भी छुटकारा चाहिए हमें। हमें किसी भी प्रकार की प्रकृति में नहीं बंधना, किसी भी प्रकृति का आश्रय नहीं करना है। इसलिए हमारे लिए वो उपादेय नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति, चाहे वो सोने का पिंजरा हो, लेकिन हमारे लिए उपादेय नहीं है। जिस शुभ भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय बंद हो, उस भाव या उस प्रकृति को सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानते। जो ज्ञानी है, समझदार जीव है, वो उसको उपादेय नहीं मानते। सम्यक दृष्टि के जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, वो पुण्य भाव है, उसे वे आदरणीय नहीं मानते, वह आदर करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पुण्य भाव है और पुण्य भाव से बंध होता है, आश्रय होता है, इसलिए वह आदरने योग्य नहीं है वह भाव। कि हम तो पूजा करते हैं, 16 कारण की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तब तो हमें लगता है ना कि आदरणीय योग्य है यह भाव। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भय, हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए, ये वाली पूजा की होगी सबनी ने। उसमें अलग दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई, ऐसे सारे 16 कारण की 16 प्रकृतियों का कि वहां पर हम तो पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पूजा? आदरणीय नहीं है तो। हम्म कि जिन्होंने इस प्रकृति को बांधा है, ऐसे तीर्थंकर, उन्होंने इन 16 कारण प्रकृतियों के माध्यम से वह तीर्थंकर बने, तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, और उससे हमें हितकारी उपदेश मिला, जिससे हम उस मार्ग पर चल पाएंगे, है ना। तो वह इसलिए बस केवल उतनी ही आदरणीय है। वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य नहीं है, पूजन के योग्य है, बांधने के लिए नहीं है कि आश्रय हो जाए, मुझे भी उस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो, मुझे भी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, इस तरह से वो बिल्कुल भी आदरणीय नहीं है। क्योंकि वह तो शुभ भाव है, और शुभ भाव बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है, है ना। इसलिए जितने भी ज्ञानी जीव हैं, वह क्या करते हैं? उसको उपादेय नहीं मानते, तीर्थंकर प्रकृति को। आगे पढ़िए। जिसे आत्मा के स्वरूप की प्रतीति नहीं, उसके शुद्ध भाव रूप भक्ति अर्थात भाव भक्ति तो होती ही नहीं। किंतु इस सूत्र में कही हुई सत के प्रति शुभ राग वाली व्यवहार भक्ति अर्थात द्रव्य भक्ति भी वास्तव में नहीं होती। लौकिक भक्ति भले हो। देखो, परमात्म प्रकाश अध्याय 2 गाथा 143 की टीका पृष्ठ 203-228। हाँ, परमात्म प्रकाश के आधार से ये बात कर रहे हैं, या कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा टीकाकार ने। क्या बताया? कि जिसको अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति नहीं है, उसके शुद्ध भाव रूप भक्ति अर्थात भाव भक्ति तो होती ही नहीं है। शुद्ध भाव मतलब ही हुआ कि आत्म स्वरूप की प्रतीति होगी, उसे ही तो शुद्ध भाव होगा, तो वह तो है ही नहीं। किंतु इस सूत्र में कही हुई सत के प्रति शुभ राग वाली व्यवहार भक्ति अर्थात द्रव्य भक्ति भी वास्तव में नहीं होती, लौकिक भक्ति भले ही हो, है ना। जिसके निश्चय नहीं है, उसके व्यवहार भी नहीं है। और लौकिक भक्ति कह सकते कि हाँ वो भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, सब कह दिया जाएगा। लेकिन जब जब तक अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी, अपने आत्म स्वरूप का भान नहीं होगा, तब तक उसे निश्चय भक्ति नहीं है, और निश्चय भक्ति नहीं है तो व्यवहार भक्ति भी सच्ची नहीं है। आगे पढ़िए। सम्यक दृष्टि के सिवाय अन्य जीवों के तीर्थंकर प्रकृति होती ही नहीं, जिससे सम्यक दर्शन का परम महात्म जानकर जीवों को उसे प्राप्त करने के लिए मंथन करना चाहिए। सम्यक दर्शन के अतिरिक्त धर्म का प्रारंभ अन्य किसी से नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन ही धर्म की प्रारंभिक इकाई है, और सिद्ध दशा उस धर्म की पूर्णता है। देखो, इस सूत्र के सिद्धांत है, ये मुख्य सिद्धांत। ये जो पूरा सूत्र पढ़ा हमने दर्शन विशुद्धि वाला, उस सूत्र का सिद्धांत क्या है? कि जो शुभ भाव है वह आदरणीय नहीं है, क्योंकि वह बंध का कारण है। एक बात। दूसरी बात यह है, सम्यक दृष्टि के सिवाय अन्य जीवों की तीर्थंकर प्रकृति होती ही नहीं। ये भी नियम है, केवल सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। चाहे उच्च कोटि का शुभ भाव कर लिया हो, लेकिन उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। केवल सम्यक दृष्टि जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तो इसका इससे इससे हमें क्या, इससे ये समझ में आता है कि सम्यक दर्शन कितना महिमाशाली है। एक तो उसकी महिमा समझी थी हमने, उसमें 6 डाला में, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष,
वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। ये हमें महात्मा उसका पता चला था सम्यक दर्शन का, उस सूत्र में, कि इन इन गतियों में तो जाएगा ही नहीं सम्यक दृष्टि जी, तो उच्च गति में ही जाएगा, नीच नीच गतियां तो सारी बंद हो गई उसके लिए। अब उच्च गति में भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का, तीर्थंकर भय तीर्थंकर से बली, मतलब पूरे जगत में जो सबसे ज्यादा बलवान यदि कोई है तो वो तीर्थंकर है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति कब बंधेगी? उसकी पहली शर्त है कि वह जीव सम्यक दृष्टि होगा, तभी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। पहली ही भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन के अतिरिक्त धर्म का प्रारंभ अन्य किसी से नहीं है। ये तो अपन ने जब संवर की बात की थी तब भी हमें समझ में आया था कि केवल सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ है। चाहे कितने भी उच्च कोटि के व्रत नियम तप संयम सब कर ले, सारा दुनिया को त्याग दे, पूरे संसार को त्याग कर हिमालय में चला जाए, लेकिन उससे धर्म का प्रारंभ भी नहीं है, उसमें प्रारंभ भी नहीं है। धर्म तो बहुत दूर की बात है। धर्म का प्रारंभ किससे होगा? सम्यक दर्शन से ही होगा। सम्यक दर्शन ही धर्म की प्रारंभिक इकाई है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और सिद्ध दशा उस धर्म की पूर्णता है ना, वो फल है, वो मार्ग है। सम्यक दर्शन मार्ग है और मोक्ष उसका फल है, सिद्ध दशा उसका फल है, सिद्ध दशा उस धर्म की पूर्णता है। ठीक है, ये सूत्र यहीं पर इसकी टीका पूर्ण हुई है। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे 16 तारीख भावनाएं हैं, हम्म ये पूरी भावना पूर्ण क्रिया है पूरी। जैसे इसमें है ना कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वह पूर्ण भाव है। ये पूरी भावनाएं तो पूर्ण भाव है, और पर इनको धर्म नहीं मानना, पर इनसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है। ये कितनी कितनी पुण्यवान होंगी ये भावनाएं, कितनी उच्च होंगी, पर उनको भी धर्म नहीं मानना है अपन को। हाँ हाँ तो ये ऐसे विचार मन में आया कि इन भावना से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का ही बंद हो रहा है, और उनको हे भी मानना है। ये मैं आपसे ऐसी मन की बात बता रही हूँ। हाँ, इस ऐसा है कि तीर्थंकर को है नहीं मानना है अपने को, तीर्थंकर नहीं, प्रकृति उन को है प्रकृति मानना है। को, हाँ, हाँ उन प्रकृति को, हाँ। है ना, क्यों मानना है तीर्थंकर प्रकृति को है? क्योंकि वह है। मानना है ऐसा नहीं, वास्तव में है, छोड़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि जब तक तीर्थंकर बने रहेंगे, अभी जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय किसको चल रहा है? अभी अभी चल रहा है किसी के तीर्थंकर प्रकृति का उदय? उदय हाँ, सिमंदर भगवान, बहुत बढ़िया, सिमंदर भगवान। सिकंदर भगवान को चल रहा है विदेह क्षेत्र में। तो 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु है, तो 1 कोटि पूर्व तक उनको सिद्ध दशा से दूर रहना पड़ेगा। सिद्ध दशा पूर्ण सुख की अवस्था है, धर्म की पूर्णता है सिद्ध दशा में। उस धर्म की पूर्णता के अभाव में रहना पड़ेगा सिमंदर भगवान को। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी। तो तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है, आश्रव का कारण है, इसलिए वह है ना, क्योंकि वह शुभ राग है, उत्कृष्ट जाति का शुभ राग है, और वह है। चलिए समय हो गया जी है दीदी। हमारा। कोई भजन लेना चाहे तो शॉर्ट में ले सकते हैं। अब कल से हमारा गोत्र कर्म के आश्रव का कारण ये वाला सूत्र चलेगा। उसकी भी एक विशिष्ट एक मतलब हम जैसा समझते हैं नॉर्मली वैसा नहीं है, उसका अर्थ भी समझने योग्य है, एक विशिष्ट अर्थ है उसका। हाँ जी, कोई लेना है किसी को भजन? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भूख। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। दीदी जय जय जिनेन्द्र, श्री सभी को राम। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।